क्यों नहीं हो रही पटना आने से नौकरी, या केजीएस, दृष्टि आईएएस या कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से हो जाएगा नौकरी? आखिर क्या है राज? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि पटना आना कोई बड़ी बात नहीं है। पटना आके नौकरी ले लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण है। पटना तो आप आ जाएंगे, यहाँ आपको डिसिप्लिन, रेगुलरिटी और जो भी कामें करना है वो खुद के दम पे करना होता है। यहाँ आपके घर वाले नहीं होते हैं, चाचा पापा भैया नहीं होते हैं कि आपको सलाह दे सके, आप पे नज़र रख सके। यहाँ सबसे बड़ी अगर कोई फॉल्ट होती है तो वो होती है लड़के यहाँ क्लास ज्वाइन करते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता भाई। टाइम क्यों नहीं मिलता? क्योंकि डिसिप्लिन और रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है। स्टार्टिंग में तो कोई भी घर से सोच के आता है जाएंगे, एकदम डेडिकेशन से पढ़ेंगे और फिर जॉब लेकर ही वापस आएंगे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, 100 में से 80% बच्चे यहाँ से बिना जॉब के वापस घर लौटते हैं। मात्र 20% ही लड़के जॉब ले के वापस लौटते हैं। जो 80% लड़के हैं उनका रूटीन मैं आज आपको बता देता हूँ। 80% वालों में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो रिवीजन ना करना, और दूसरा पॉइंट है अपने आप को डिसिप्लिन में लेके ना चलना। क्योंकि उन्हें कोई अच्छा रूम पार्टनर नहीं मिलता है तो कोई अलग अलग चीज़ों में डाइवर्ट हो जाते हैं और NIT, मरीन ड्राइव, पार्क जैसे चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं और अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ भी मैं सबसे बड़ा अगर फॉल्ट कहूँगा तो वो है रिवीजन ना करना। कई लोग KGS ज्वाइन करते हैं, KGS में पढ़ते हैं, खान सर के द्वारा पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ाई भी होता है, पढ़ के भी आते हैं, समझ में भी आता है। लेकिन स्टार्टिंग में वो थोड़ा मोड़ा रिवीजन करेंगे, थोड़ा मोटिवेट रहेंगे, धीरे धीरे आसपास के माहौल को देख के और थोड़ा डिसिप्लिन से भटक के वो रिवीजन करना छोड़ देते हैं। और फिर इसी मानसिकता में उनका सालों साल बीत जाता है, क्योंकि यहाँ ना पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा है, पढ़ने वाले आपको कम ही मिलेंगे। इसलिए यहाँ रह के नौकरी ले लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको हम बता दें कि अगर आप पटना आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप घर पे रह के 21 दिन का एक प्लान बनाइए कि मैं घर पे लगातार 21 दिन सुबह में उठूँगा और जो मैं पटना में करने वाला हूँ वो मैं यहाँ करके अपना आदत बना के जाऊँगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप यहाँ आके यहाँ के माहौल में ना ढलें, आप अपने माहौल में ही यहाँ आके रह लें, तो ये आपके लिए आपके लक्ष्य को पाने में भूमिका निभाएगा और 80% वालों में से आपको उठा के 20% में ले जाएगा। अब मैं आपको यहाँ के जो 80% वाले लड़के हैं उनका रूटीन बता देता हूँ। सबसे पहले वो उनका सोने का जो टाइम होता है वो 12 से 1 बजे के बीच होगा। फिर वो अगर सुबह क्लास है तो कई लोग तो क्लास कर लेते हैं, कई लोग क्लास छोड़ भी देते हैं क्योंकि सुबह उनका नींद नहीं टूटता और सुबह का जो रूटीन है वो ये फॉलो नहीं कर पाते। अगर शाम को क्लास है तो वो लगभग 12 बजे उठेंगे, अगर सुबह क्लास भी है तो उठ भी जाएंगे, क्लास करके आ भी जाएंगे और फिर आने के बाद खाना बनाने में व्यस्त हो जाएंगे, फिर खाना खा के और सो जाएंगे, क्योंकि यहाँ उन्हें सोने से रोकने के लिए कोई नहीं है। उन्हें पढ़ने को कोई कह सके वो वाला कोई यहाँ पेरेंट्स नहीं है। जो होगा यहाँ रूम पार्टनर होगा, जो मोस्ट प्रोबेबली आपके जैसे ही होगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, यहाँ आपको खुद के दम पे ही करना होता है। तो आज के लिए इतना ही था। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे वीडियो में व्यस्त रहिए। जय हिंद।